आज जीएस पॉइंटर के माध्यम से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, जौनपुर नगर स्थापित किया गया था, यानी जौनपुर नगर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जौनपुर का जो नगर था वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि जौनपुर का जो नगर है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यानी कि दोनों क्वेश्चन बहुत अंतर है। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की यादगार में जौनपुर नगर का स्थापना किया गया था, और इसका है कि जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसको कहा जाता था? तो जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है आपको जैनुल आबेदीन, यानी कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन कहलाता है। जैन उल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था वो था आपको जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में क्या शामिल है? यानी कि बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान और फारसी शैली। अगला है कि मुनि सुंदर सूरी, नाथा टीला भट्ट तथा मुनि जिन विजय शुरू में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं रहता था, तो मुनि जिन विजय सूरी नहीं रहता था। अगला है यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय राज्य है और उसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो चंपक पड़ता है चंबा हिमाचल प्रदेश में, दुर्गर जम्मू कश्मीर में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी यानी कि 14वीं सदी में। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा में। अब यहाँ पर कुछ वंश और उसका सल्तनत संबंधित देखते हैं। आदिल शाही का बीजापुर सल्तनत था, कुतुब शाही का गोलकुंडा सल्तनत था, निजाम शाही का अहमदनगर, सरकी शाही का जौनपुर। अब अगला पॉइंट है, मुस्लिम शासकों में से वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाही, यानी कि जगत गुरु कहकर पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाही। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अब यहाँ पर कुछ शासक और उसके राज देखते हैं। बाज बहादुर का संबंध मालवा से था, कुतुब शाह का गोलकुंडा से था, सुल्तान मुजफ्फर शाह का गुजरात से, यूसुफ आदिल शाह का बीजापुर से। और वंश और यहाँ पर उसकी राजधानी, काकतीय वंश का वारंगल, होयसल वंश का द्वार समुद्र, यादव का देवगिरी और पांडे का कुरकई, तत्पश्चात मदुरा। गोलकुंडा का वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद को ही गोलकुंडा पहले कहा जाता था। अब यहाँ पर है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं हॉलीवुड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हॉलीवुड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, वो है आपका गोल गुंबद बीजापुर। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरी महल, ग्वालियर के किले को बनवाया था मानसिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। अब यहाँ पर देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन। पहला पॉइंट, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, यानी अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया। अब है कि भक्ति संस्कृति के भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शामिल किया था, तो संसार दुखपूर्ण है, यही बात शामिल है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचालन किया था शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर दर्शन और संस्थापक देखते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य। अब यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। कबीर के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था वल्लभाचार्य ने। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था तो रामानंद ने, यानी कि हिंदी का सबसे पहला प्रयोग रामानंद ने किया था। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था रामानंद, यानी कि रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। भक्ति संतों का सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पर देखिए, कबीर का 1398 से 1518 तक चला, गुरु नानक का 1469 से 1539 चला, और चैतन्य के 1486 से 1534 और मीराबाई के 1498 में जन्मी और 1557 तक इनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थान था तो ननकाना, यानी कि ननकाना में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उसके बाद है वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी तो सिकंदर लोदी। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत नानक का था। मीराबाई समकालीन थे तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। चैतन्य मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था तो नामदेव। अब यहाँ पर संत है, कवि है और यहाँ इसका व्यवसाय है। तो नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना नाई थे। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है वह है साहित्य रत्न। वरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो नागार्जुन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू ईसाई स्वामी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू शिवाजी। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है तो वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है तो वह शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादिक कहा जाता है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा
मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी था। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद का सर्वाधिक व्यक्ति ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके, फरुद्दीन गंज ए शक्कर तथा शेख निजामुद्दीन औलियों में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो है आपका फरुद्दीन गंज ए शक्कर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी शेख सलीम चिश्ती को। संत और यहाँ पर कवि दिया उसका संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से, दारा सिको कादरिया से, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दिया से। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर एवं जहांगीर का। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली से थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख निजामुद्दीन नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में से वह जो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नाथपंथी और सूफी संतों द्वारा। सूफियों में से वह जिसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना शाख मोहम्मद गौस। उलेमा खानकाह शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना थिरस खान ने लिखी है। 12 मासा की रचना की है आपको मलिक मोहम्मद जैसी ने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थल है बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले टॉपिक में हम मुगल वंश बाबर, हुमायूं वगैरह जो भी है उन सारे व्यक्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।